बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि लेस्को डिपार्टमेंट में बिल डिस्ट्रीब्यूटर, मीटर रीडर, लाइन सुपरिटेंडेंट के अलावा और भी बहुत सारी शानदार सीट्स का ऐलान किया गया है, जिन पर व्यूअर्स मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन की तालीम रखने वाले लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो व्यूअर्स इस पर मैंने पूरी डिटेल के साथ ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है, जिसमें मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टोटल कितनी सीट्स हैं, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इस पर व्यूअर्स मैंने पूरी डिटेल के साथ बात की है। लेकिन व्यूअर्स इसके बावजूद मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो मुझे बार बार मैसेजेस करके कह रहे हैं कि सर काइंडली मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताएं। तो बस व्यूअर्स आज की इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो आप घर बैठे हुए अपने मोबाइल फ़ोन से खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, ना तो किसी के तरले मिन्नतें करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी को पैसे देने पड़ेंगे। तो चलो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए व्यूअर्स आपने किसी भी क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और सर्च बार में मैंने लिखा है OTS। जैसे व्यूअर्स आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो नीचे इनका एक लिंक शो हो रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने व्यूअर्स इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है लेटेस्ट कैंडिडेट अपडेट्स। इसके साथ व्यूअर्स अनाउंसमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है और नीचे देखें तो लिखा हुआ है लेस्को, यानी कि जो नई सीट्स लेस्को डिपार्टमेंट में अनाउंस की गई हैं 2 अगस्त 2026 को ये सीट्स अनाउंस की गई हैं। आपने सिंपल इनको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इनको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन होगा, आपने इसको जो है ना वो रिमूव करना है। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है ना वो लेस्को डिपार्टमेंट में जो सीट्स अनाउंस की गई हैं वो शो हो रही हैं, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर इंजीनियर की हैं। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर कस्टमर सर्विसेज, इसके बाद व्यूअर्स लाइन सुपरिटेंडेंट, हेड क्लर्क असिस्टेंट, इसके बाद व्यूअर्स नीचे देखें तो कमर्शियल असिस्टेंट, लाइन सुपरिटेंडेंट 2 की हैं। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर अपर डिवीजन क्लर्क की हैं। अगर व्यूअर्स आप इनकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इनकी मुकम्मल डिटेल भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर व्यूअर्स लाइन सुपरिटेंडेंट 2 की सीट्स हैं। हम इनकी जो है वो मुकम्मल डिटेल देखने के लिए यहाँ पर व्यू फुल डिटेल्स के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जैसे व्यूअर्स मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो गया। यहाँ पर व्यूअर्स लिखा हो रहा है व्यू एड, आप इसकी एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आप इसको PDF की शक्ल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है एप्लीकेंट पोर्टल, आपने सिंपल इसको ऑन कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको ऑन करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर व्यूअर्स आपने पहले कभी OTS वेबसाइट के जरिए किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपने खुद को रजिस्टर कर लिया होगा, दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन व्यूअर्स अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो यहाँ पर लिखा है क्रिएट न्यू अकाउंट, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ना वो एप्लीकेंट अकाउंट बनाना है। सबसे पहले व्यूअर्स अकाउंट बनाने के लिए आपने अपना फुल नेम लिख लेना है। इसके बाद आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लिखना है, सेम टू सेम वही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आगे कंफर्म पासवर्ड में लिख लेना है। और यहाँ पर जो है ना वो ऑप्शन शो रहा है क्रिएट अकाउंट, आपने इसको क्लिक कर देना है तो आपकी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद व्यूअर्स सबसे पहले आपने खुद को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए व्यूअर्स आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स वही पासवर्ड लिखना है जो आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त लिखा था। यहाँ पर व्यूअर्स नीचे ऑप्शन शो रहा है लॉगिन, आपने इसको क्लिक करना है तो आपके सामने जो है ना वो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर देखिए तो लिखा हुआ है रिसेंट एप्लीकेशंस, आपने व्यूअर्स इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ओपन जॉब्स, कौन कौन सी हैं, बिल डिस्ट्रीब्यूटर की है, ट्रेसर की है, ड्राइवर की है, मीटर रीडर की है, लोअर डिवीजन क्लर्क की है, अपर डिवीजन क्लर्क की है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर इसकी मुकम्मल डिटेल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल्स का ऑप्शन शो रहा है। अच्छा व्यूअर्स एक बात मैं आपको बता दूं कि आप तमाम पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने की फ़ीस जो है ना वो अलग-अलग है, क्योंकि एक पोस्ट पर अप्लाई करने की जो फ़ीस है वो 80 रुपीज़ है। अगर आप 2 पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो आपको जो है ना वो डबल फीस पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर व्यूअर्स अप्लाई करने के लिए फॉर एग्जांपल व्यूअर्स आप बिल डिस्ट्रीब्यूटर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूअर्स देखे तो लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, आपने इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर व्यूअर्स आपकी अकाउंट ID जो है ना वो यहाँ पर मेंशन हो रही है, पोस्ट का नाम है बिल डिस्ट्रीब्यूटर, फीस बताई गई है 80 रुपये, लास्ट डेट बताई गई है, यानी कि इस डेट तक जो है ना वो आपने अप्लाई करना है। अच्छा व्यूअर्स अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिखा रहा है एप्लीकेंट डाटा सेक्शन, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो आपने कंप्लीट करनी है। सबसे पहले व्यूअर्स आपने पेमेंट कंप्लीट करनी है। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो देनी है। इसके बाद अपलोड पिक्चर, एकेडमिक्स इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, कैरियर प्रेफरेंस। इसके बाद फाइनल रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा।
अच्छा व्यूवर्स, पेमेंट जो है ना वो आपने किस तरह से पे करनी है, यहाँ पर आप देखें तो आपकी जो है ना वो आईडी नंबर जो है ना वो यहाँ पर शो हो रहा है। आपने वन बिल के जरिए जो है ना वो अपनी फीस पे करनी है। किस तरह से करनी है, इस तरह पे मतलब कि कौन कौन से आप मेथड यूज़ कर सकते हैं, इस पर भी पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। पर व्यूवर्स देखें तो लिखा हुआ है हाउ टू पे। बैंकिंग ऐप के जरिए भी आप जो है ना वो फीस पे कर सकते हैं। इसके बाद एटीएम के जरिए भी पे कर सकते हैं। जैज़ कैश इजी पैसा के जरिए भी वन बिल के जरिए आपने जो है इसे अपनी फीस पे कर सकते हैं। आपके पास जो है ना वो PSID नंबर तो ऑलरेडी मौजूद होगा। बैंक ब्रांच के जरिए भी कर सकते हैं। TCS आउटलेट के जरिए भी कर सकते हैं। शेयर फीस सबमिट करवाने के बाद व्यूवर्स आपने नेक्स्ट पेज पे ओपन आ जाना है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में व्यूवर्स आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए व्यूवर्स यहाँ पर सबसे पहले देखें तो लिखा हुआ है एप्लीकेंट नेम, यानी कि आपने अपना ओरिजिनल CNSE वाला नाम लिख लेना है। इसके बाद फादर नेम लिखना है। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर आपने CNSE नंबर लिख देना है। इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जेंडर सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। आगे व्यूवर्स रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद व्यूवर्स आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। आगे व्यूवर्स आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अल्टरनेट फ़ोन यहाँ पर आपने वो लिख देना है। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद व्यूवर्स आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है। सिटी टाउन लिखना है। अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद व्यूवर्स पोस्टल एड्रेस प्रोविंस सेलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस है, यानी कि आपका डोमिसाइल जो है ना वो किस प्रोविंस से बना हुआ है, पंजाब से है, सिंध से है या फिर बलूचिस्तान से है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी है। अगर आप जो है ना वो माजूर हैं तो आपने यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर नीचे देखें तो लिखा है आर्म फोर्सेज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसके बाद व्यूवर्स ये डेटा ऐड करने के बाद आपने इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर कुछ मजीद आप डेटा ऐड करेंगे। यहाँ पर व्यूवर्स आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक बार अच्छे तरीके से रीड करना है। अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होती तो यहाँ पर जाना वो सेव्ड पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है। आपने यहाँ पर जाना वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव कर लेनी है। इसके बाद व्यूवर्स आगे देखें तो लिखा हुआ है अपलोड पिक्चर। इसको क्लिक करेंगे तो आपने अपनी जो है ना वो पिक्चर ऐड करनी है। जैसे ही व्यूवर्स अपलोड पिक्चर वाले ऑप्शन को मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो गया है। यहाँ पर व्यूवर्स आप देखें तो अब पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर व्यूवर्स नीचे जो है ना वो पिक्चर का साइज़ भी बताया गया। अगर आप इस साइज़ को फॉलो करेंगे तो आपकी कामयाबी के साथ पिक्चर अपलोड हो जाएगी। अगर आप कोई और तरीका यूज़ करेंगे, यानी कि आपकी पिक्चर का साइज़ बड़ा होगा, तो फिर एरर शो होगा, आपकी पिक्चर जो है ना वो अपलोड नहीं होगी। पिक्चर अपलोड करने के बाद व्यूवर्स नेक्स्ट ऑप्शन है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा डेटा बताया गया है। सबसे पहले व्यूवर्स क्वालिफिकेशंस लेवल, डिग्री नेम, कस्टम डिग्री नेम, इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स, पासिंग मंथ, पासिंग ईयर, रिजल्ट सिस्टम, इसके बाद व्यूवर्स बोर्ड, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी कहाँ से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। एकेडमिक सेशन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर व्यूवर्स ये कंप्लीट, यहाँ पर व्यूवर्स नीचे देखें तो मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, डिवीजन, ये चीज़ें ऐड करने के बाद व्यूवर्स यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। आप मजीद अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूवर्स आपने नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करना है। आप डिप्लोमा ऐड करना चाहते हैं या फिर आपके पास किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट है, कोई स्किल्स है, वो भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। नीचे व्यूवर्स आपने इसको जो है ना वो सेव कर देना है। जैसे व्यूवर्स आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद व्यूवर्स सेकंड ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन का। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर टेस्ट सेंटर का ऑप्शन आ रहा है। आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। आपने अपना जो है ना वो टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। जो सिटी आपको ज़्यादा नज़दीक लग रहा हो आपने वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर व्यूवर्स आप देखें तो प्रेफरेंस दी गई है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। यहाँ पर व्यूवर्स आप इसको सिलेक्ट करें। जैसे व्यूवर्स आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो तमाम सिटीज़ जो है ना वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। जो सबसे इजी लगे, जहाँ पर आपकी अप्रोच ज़्यादा आसानी से हो जाए, वहाँ पर व्यूवर्स आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर व्यूवर्स सेव टेस्ट सेंटर का ऑप्शन आ रहा है। आपने इसको जो है ना वो सेव कर देना है। इसके बाद व्यूवर्स फाइनल रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। फाइनल रिव्यू एंड सबमिट के बाद व्यूवर्स एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर व्यूवर्स आपकी एप्लीकेशन के रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका जो है ना वो कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ID नंबर, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में लास्ट पर व्यूवर्स सेव का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने सिंपल उसमें अगर कोई मिस्टेक ना लगे तो आपने अपनी जो है ना वो कामयाबी के साथ सबमिट कर देना है। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर व्यूवर्स वीडियो में भाई की मेहनत नजर आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर करें। सब्सक्राइब लाजमी कर मेरे व्यूवर्स, ताकि 3000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। इंशाल्लाह व्यूवर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।